कैसे आप सब लोग द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 427 और सीजन 1 की पहली एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तुम्हारे सुफैन ने लास्ट एपिसोड के एंड के ऊपर टिंजू को छोड़ दिया था। टिंजू को छोड़ने के बाद अब वो एक ऐसी जगह की तरफ जा रहा है जहाँ पर रिसोर्सेज भरपूर हैं, क्योंकि वो तीनों ही सेक्टर, गार्डियन सेक्टर, वो बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर था। आज के पास जितने भी सेक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे पावरफुल ही होने वाले हैं। उनके पास रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तुम्हारा सुफैन इस नई जगह पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है बहुत सारे साल यहाँ पर गुजार दिए और इतने सारे सालों से मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन कम से कम मैं टिंजू में अपनी मर्जी से आ जा सकता था। लेकिन इस वक्त मैं जिस सेक्टर की तरफ जा रहा हूँ, डीमंस गेमिंग सेक्टर, वहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता, यानी कि अपनी मर्जी से बाहर और अंदर नहीं आ सकता। वहाँ पर किसी को अपना मास्टर कहने वाला हूँ जो मुझे इजाजत देगा तभी मैं बाहर आ सकता हूँ या फिर तभी मैं अंदर जा सकता हूँ। सुफैन कहता है कि ये मेरे लायक, मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी से इजाजत लूँ, क्योंकि मैं सबसे ऊपर हूँ और बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर सबसे पीछे छुड़वा लूंगा। फिर साथ ही हमारा सुफैन कहता है चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर मुझे कौन वेलकम करने के लिए आने वाला है, क्योंकि मैं इस वक्त इनकी सरहद के ऊपर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर कोई ना कोई खास मुझे लेने के लिए आएगा। एक वक्त उसके सामने कुछ कल्टीवेटर्स अपीयर होते हैं और ये कल्टीवेटर्स तो अपने ही कल्टीवेटर होते हैं, यानी कि वो चारों एबोमिनेबल 4 होते हैं। वो उसके सामने अपीयर होते हैं और कहते हैं तो क्या तुम रेडी हो नए डिसेपल, क्या तुम हमारे सेक्टर में एंट्री मारने के लिए तैयार हो। सुफैन उनसे कहता है तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे रिसीव करने के लिए आए हो, ये तो बहुत ही ग्रेट है। और साथ ही हमारा सुफैन अंदर से सोच रहा होता है कि इन कमीनों को यहाँ पर किसने भेजा है मुझे लेने के लिए। सुफैन यहाँ पर हमें बताता है कि जब वो क्वान की आर्मी विंडगेट सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी, तब उन पांचों मास्टर्स ने कहा था कि इन चारों को वापस भेज दिया जाए हमारे सेक्टर में। तो मैंने इन चारों को वापस भेज दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इन्हें यहाँ पर मुझे रिसीव करने के लिए भेजा जाएगा। क्या मैं इतना ज्यादा लो लेवल का हूँ। तो उन चारों डीमंस का जो बड़ा भाई होता है हमारे सुफैन से कहता है लड़के चलो जल्दी से यहाँ पर अपना नाम बताओ, अपनी उम्र बताओ, अपनी बर्थ प्लेस बताओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ और साथ ही अपनी कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताओ, क्योंकि तुम यहाँ पर नए आए तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। सुफैन इसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ हमारा सुफैन वहाँ पर साइन बनाता है, क्योंकि अभी भी उनकी बॉडी के अंदर ब्लड वर्म्स है, तो वो सभी के सभी वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा भाई उसे कहता है कि बटलर सुफैन प्लीज शांत हो जाओ, हम तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, प्लीज हमें यहाँ पर माफ कर दो, मैं छोड़ दो। सुफैन उसे कहता है कि तुम कमीनो यहाँ पर देखो तो सही, तुम्हारी मेमोरी शायद बहुत ज्यादा शॉर्ट है, जो तुम इस बार में भूल गए कि मैं कौन हूँ। मैं बटलर सुफैन हूँ, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं हमेशा सबसे ऊपर होता हूँ। लगता है कि तुम मुझे भूल चुके हो, इसी वजह से तुम्हें याद दिलाना तो जरूरी था। इसी वजह से अब तुम्हें थोड़ा सा और टॉर्चर किया जाएगा ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए कि बटलर सुफैन कौन है, बटलर सुफैन की पोजीशन क्या है। तो सिली डीमन उसे कहता है कि बटलर सुफैन प्लीज शांत हो जाओ, हम तो बस यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भेजा गया था। और वैसे भी हमारा जो स्कीमिंग सेक्टर है ये बहुत सारे नेस्टी लोगों से भरा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे एरोगेंट लोग हैं जो कि हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। हम बस यहाँ पर तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी नए आने वाले हैं उन सभी के साथ इसी तरह का बुरा व्यवहार किया जाता है और हम यहाँ पर तुम्हें यही बता रहे हैं। यहाँ पर जाने के बाद भी तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें बुली करेंगे। तुम्हारा सुफैन गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम चारों को क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बुली करना इतना ज्यादा आसान है। जब हमारा सुफैन गुस्से के साथ उनसे कहता है तो वो चारों वहीं पर खामोश हो जाते हैं और साथ ही अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बटलर सुफैन को कौन बुली कर सकता है। साथ ही बड़ा भाई जो होता है वो सिली डीमन के सर में थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के, हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर बुली करने के लिए क्यों आए थे। तुम्हें लगता है कि बटलर सुफैन को बुली करना इतना ज्यादा आसान है, बटलर सुफैन को कौन बुली करेगा। बटलर सुफैन हमेशा दूसरों को बुली करता है, इससे यहाँ पर कोई बुली नहीं कर सकता, हम लोग इसके साथ दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। फिर साथ ही उसे कहता है बटलर सुफैन तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी तंग नहीं करेगा, चलो जल्दी से हमारे साथ आ जाओ, हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, हमें यहाँ से जल्दी से वापस मास्टर जू के पास पहुंचना होगा। तो ये लोग अभी यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि इसी वक्त साइड के ऊपर से एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। जैसे वहाँ पर धमाके की आवाज आती है ये लोग कहते हैं लगता है कोई वहाँ पर फाइट कर रहा है, लगता है कोई फाइट कर रहा है। तो सभी लोग जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ जाते हैं और कहते हैं जाकर देखना होगा, कोई वहाँ पर बहुत ही पावरफुल फाइट कर रहा होगा, चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर देख आते हैं, क्योंकि वो फाइट हो रही है तो हमें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और वो चारों के चारों वहाँ पर से भाग जाते हैं और वो यहाँ पर सुफैन को पिकअप करने के लिए आए थे, लेकिन सुफैन को छोड़कर वो चारों फाइट देखने के लिए चले गए। जबकि हमारा सुफैन वहीं पर खड़ा खड़ा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है क्या मुझे समझ आए कि मास्टर जू ने इन चारों को पूरे 100 साल तक उस रे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप क्यों रहने दिया, इन चारों को वहाँ पर से आजाद क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये चारों बिल्कुल बेकार और भोंदू हैं। इन चारों को यहाँ पर मुझे पिकअप करने के लिए भेजा गया है, लेकिन देखो जरा ये लोग वहाँ पर फाइट देखने के लिए चले गए और मेरी परवाह ही नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सुफैन कहता है कि अगर इन लोगों को यहाँ पर फाइट ही देखनी है तो फिर ठीक है, मैं चल के इन लोगों को कुछ और फाइट दिखाता हूँ। सुफैन कहता है कि सिर्फ फाइट देखने में क्या मजा है, क्यों ना इन चारों को जाकर फाइट का स्टार बना दिया जाए। तो अपने दिमाग को यूज करूंगा और इनको चारों को इस फाइट का
स्टार बना दूंगा। चारों वहाँ पर झाड़ियों में छुपकर सामने की तरफ देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर नीचे ग्राउंड में कुछ लोग होते हैं, दोनों तरफ से दो पार्टीज होती हैं। तो एक तरफ मैरून कलर की ड्रेस पहने हुए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ गोल्डन कपड़े पहने हुए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जबकि उनके बीच में वहाँ पर एक स्पेशल हर्ब होती है जो कि 9th ग्रेड की एक हर्ब होती है। हमारा सुपरमैन उसे देखते ही कहता है ये तो एक 9th ग्रेड की स्पिरिचुअल हर्ब है जिसे ट्राई कलर सोल फिक्सिंग ग्रास कहा जाता है। तो उन चारों डीमन को नहीं पता होता कि ज़ूफेन उनके पास पहुंचा है। तो वो चारों जल्दी से ज़ूफेन की तरफ घूमते हैं और कहते हैं बटलर ज़ूफेन तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बटलर ज़ूफेन तुम तो वाकई में एक बहुत ही महान इंसान हो। तुमने एक नजर में देखते ही उस जड़ी बूटी को पहचान लिया कि वो जड़ी बूटी कितनी ज्यादा स्पेशल है। इस 9th ग्रेड की जड़ी बूटी के साथ जो पिल बनाई जाती है वो पिल इतनी ज्यादा स्पेशल होती है कि वो किसी की सोल को उसकी बॉडी के साथ दोबारा जोड़ सकती है और उसकी सोल को शैटर होने से रोक सकती है। मानो ज़ूफेन वहाँ पर उस जड़ी बूटी को देखने के बाद सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम अगर ये जड़ी बूटी मेरे पास होती एसोटेरिक डिबेट के दौरान जब निंगेयर बुरी तरह जख्मी हुई थी और उसकी सोल शैटर हुई थी, तब मैं सोल को यूज करते हुए उसकी सोल को रिटर्न कर सकता था। मुझे यहाँ पर मास्टर ज़ू के साथ सौदा करने की जरूरत भी नहीं थी। तो ज़ूफेन उन अबोमिनेबल डीमन से कहता है कि मुझे ये बताओ कि ये दोनों ग्रुप्स कौन हैं। के साथ ही वो उसे बताना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है कि वहाँ पर जो पर्पल ड्रेस में जिनकी ड्रेस के ऊपर सोल लिखा हुआ है सभी लोग जो हैं ये एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर से आए हैं जिसको डीमन सोल सेक्टर कहा जाता है। तो डीमन सोल सेक्टर जो है ये सेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। ये भी डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं लेकिन ये हमसे ज्यादा पावरफुल है। हमारा जो सेक्टर है यानी कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर, हमारा सेक्टर इनके सेक्टर से लोअर है, इसी वजह से हमें इनके साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना। साथ ही उसे दूसरे ग्रुप के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि और दूसरी तरफ वो जो तुम्हें यहाँ पर गोल्डन कलर की ड्रेस में स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे गार्डियन सेक्टर्स हैं। हमारी तरह वो भी टिंजू के गार्डियन सेक्टर्स हैं, मिस्टिकल हीवन सेक्टर्स हैं, लेकिन वो लोग राइटियस कल्टीवेटर हैं। इसी वजह से अच्छे और बुरे कल्टीवेटर्स एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सभी लोग हमेशा डिफरेंट पाथ के ऊपर ही काम करते हैं तो इन लोगों की आपस में फाइट होती रहती है। तो हमारा ज़ूफेन मिस्टिकल हीवन सेक्टर का नाम सुनते ही वहाँ पर अपनी किंग चैंग को याद करता है, यानी कि सिस्टर चूचू को याद करता है। उसे याद है कि सिस्टर चूचू जो है वो मिस्टिकल हीवन सेक्टर के मास्टर से ले गए थे। तो नेक्स्ट सीन में नीचे का दिखाया जाता है जहाँ पर हीवनली मिस्टिक सेक्टर की लड़की जो होती है जो कि बाकी टीम को लीड कर रही होती है वो उसे कहती है यंग मास्टर हान तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, ये जड़ी बूटी पहले हमने ढूंढी थी, तुम इसको यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, ये हमारी है। तो यंग मास्टर हान जो होता है वो आगे से उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है क्योंकि वो शक्ल से एक ठरकी दिखाई दे रहा होता है। वो तो यंग मास्टर हान उसे कहता है कि जेड स्वर्ड फेरी मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर की शुई रू हुआ, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हारी रेपुटेशन के मुताबिक तुम वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अभी तक अपनी तलवार को निकाला भी नहीं लेकिन फिर भी तुम्हारी तलवार के अंदर से स्वर्ड ओरा निकल रहा है और इतना ज्यादा स्वर्ड हो रहा है कि यहाँ पर मैं डर के मारे कांप रहा हूँ और तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हो अपनी तलवार को हाथ में पकड़े हुए। अभी यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ फाइट करूँ या फिर आगे बढ़कर तुम्हारे हाथ को चूम लूं। तो मिस शोये से कहती है कि मास्टर हान अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल हब के बारे में बताओ कि तुम इस स्पिरिचुअल हब को गिव अप करोगे या फिर नहीं। तो यंग मास्टर हान उसे कहता है कि स्पिरिचुअल हब का कोई भी ओनर नहीं है, यानी इस जड़ी बूटी का फिलहाल तो कोई ओनर नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं और जो भी इसको पहले हासिल कर लेगा ये उसकी हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कोई मसला है? लेकिन इसी के साथ ही वो अपने ठरकी पने को रोक नहीं पाता और उसे कहता है मिस शुई लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ डुअल कल्टीवेट करने के लिए राजी हो जाती हो तो फिर ये जड़ी बूटी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये जड़ी बूटी तुम लेकर जा सकती हो। मिस शुई को तो इस बात से गुस्सा आना ही था। वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम एक बहुत ही बेशरम इंसान हो। तो अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है जबकि यंग मास्टर हान अपनी जगह के ऊपर से हिलता भी नहीं है, जैसे कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आसानी से इसको हरा सकता है। शुई की तलवार जो होती है उसके करीब पहुंचती है तो इसी के साथ ही वहीं पर खड़े खड़े उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो थोड़ा सा साइड के ऊपर होता है, उसका अटैक अवॉइड हो जाता है और अपने हाथ के ऊपर वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम सोल सीकिंग स्कारलेट पाम होता है वो स्पेशल टेक्निक के साथ मिस शुई के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि मिस शुई के जो साथी होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं सीनियर सिस्टर क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 427 का एंड हो जाता है।